ये क्लास 10 का प्रकाश चैप्टर का दूसरा वीडियो है और हम लोग इस वीडियो में प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। और प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता कैसे है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास ये एक कांच है, यानी जिसके आर पार देखा जा सके। इसके बाद हमने किया क्या कि इसको पॉलिश कर दिया। इसका निचला सतह क्या किया, पॉलिश कर दिया। ये जो लाइन दिख रही है ये पॉलिश किया हुआ लाइन है, यानी ये दिखाता है कि ये सतह कैसा है, नीचे वाला सतह पॉलिश किया हुआ है। तो अब इस पे प्रकाश टकराएगा तो नीचे नहीं आएगा, फिर टकरा कर उसी माध्यम में वापस चला जाएगा। तो इस सतह को बोलते हैं, इसके नीचे वाला जो सतह है, ये नीचे वाला सतह है, इस सतह को बोलते हैं परावर्तक सतह, पॉलिश किया हुआ सतह, पॉलिश किया हुआ सतह, पॉलिश किया हुआ सतह, पॉलिश किया हुआ सतह इसको बोलते हैं। ये पॉलिश किया हुआ सतह हो गया। उसके बाद ये जो ऊपर वाला सतह है, ये ऊपर वाला सतह, इसको बोलते हैं परावर्तक सतह, परावर्तक सतह या चमकदार सतह, चमकदार सतह। अब ये मान लीजिए कि यहाँ पे क्या होता है कि प्रकाश किरण आ रही होती है, तो ये प्रकाश किरण यहाँ से आई और इस पे क्या हुई, टकराई। ये प्रकाश किरण आ रही हो या टकरा रही हो, तो ये आ रही है, इसलिए इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। अब एक चीज समझिए यहाँ पे कि जो प्रकाश किरण है जितने डिग्री के साथ यहाँ पर इस सतह से टकरा रही होती है प्रकाश किरण, ये जो प्रकाश किरण है जितने डिग्री से उतने ही डिग्री पर ये क्या होगी, वापस जाएगी इस सतह से, उतने ही डिग्री पर वापस जाएगी, ऐसे इस दिशा में, इस दिशा में वापस चली जाएगी। तो ये यानी ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। इस कोण को ग्रेजिंग एंगल बोलते हैं और इसको जी से प्रदर्शित करते हैं। अभी पढ़ाएंगे ग्रेजिंग एंगल किसे कहते हैं। इसको जी से प्रदर्शित करते हैं, इसको जी से प्रदर्शित करते हैं। और ये जी का मतलब होता है ग्रेजिंग, यहाँ पे लिख देते हैं ग्रेजिंग, ये एंगल है ग्रेजिंग एंगल। अब देखिए इस बिंदु को क्या बोलते हैं, तो जिस बिंदु पर प्रकाश किरणें टकराती हैं उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु बोलते हैं, आपतन बिंदु। और इसी बिंदु से एक रेखा खींची जाती है इस सतह के लंबवत, इस सतह के लंबवत उसी बिंदु से एक रेखा खींची जाती है जो कि सतह से कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, सतह से 90 डिग्री का कोण बनाती है। इस रेखा को बोलते हैं हम लोग अभिलंब, अभिलंब, इस रेखा को अभिलंब बोलते हैं और इसको एन से प्रदर्शित करते हैं इस रेखा को। अब देखिए ये आपतित किरण, और ये जो किरण है यहाँ से क्या हो रही है, परावर्तित होती है, इसलिए इसको कहते हैं परावर्तन या परावर्तित किरण, परावर्तित, इसको परावर्तित किरण बोलते हैं। एक एक पॉइंट समझिएगा, इसको परावर्तित किरण बोलते हैं। इनके बीच में जो एंगल बनता है, इनके बीच में जो एंगल बनेगा, किसके, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में ये जो एंगल बना, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपतन कोण, आपतन, इसको बोलते हैं आपतन कोण। और इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं, आई से। और ये जो कोण बनता है ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में, तो इसको बोला जाता है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। और इसको आर से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल आर से।
तो इतनी बातें हैं, और भी आगे बातें हैं जो कि हम लोग समझेंगे अभी। तो आते हैं परावर्तन कहते किसे, उसको देखते हैं पहले। परावर्तन किसे कहते हैं? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश किसी चमकदार या पालिशदार सतह पर गिरता है तो इस प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में, ये जिस माध्यम से आया होता है उसी माध्यम में वापस लौट आता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर हम डिफिनीशन लिखते हैं नीचे, देखिएगा यहाँ से डिफिनीशन यहाँ पर है कि जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। और इस प्रक्रिया में प्रकाश की चाल नियत रहती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इस प्रक्रिया में प्रकाश की चाल नियत रहती है। नियत रहती है। तो ये तो प्रकाश का परावर्तन हुआ। अब प्रकाश के परावर्तन से संबंधित हम कुछ परिभाषा पढ़ेंगे। तो